हेलो गाइस, मैं डॉक्टर वसुधा कुलश्रेष्ठ आपके लिए समाजशास्त्र के जो ओल्ड क्वेश्चन है वो जून 2007 के हैं, उनको लेकर आई हूँ। पहला क्वेश्चन है, जनजाति समुदाय आदिमकालीन धर्म को मानता है जिसे समाजशास्त्री बोलचाल में कहा जाता है। ऑप्शन है टोटकावाद, जीववाद, साम्यवाद और समाजवाद। टोटकावाद या टोटमवाद एक ही बात होती है, तो इसका जो राइट आंसर है टोटमवाद है। टोटमवाद होता है, एक होता है आपका टैबू। टैबू क्या होता है? टैबू का मतलब होता है निषेध, और मतलब वो अपवित्र होता है। टोटम क्या होता है? पवित्र होता है। ठीक है, तो ये जनजातीय समुदाय में जो आदिमकालीन धर्म के जो भी हैं उसमें माना जाता है, जिससे इसी साधारण बोलचाल में इसको टोटमवाद कहा जाता है या टोटकावाद कहा जाता है। इसमें क्या होता है, किसी पेड़ या जानवर को अपना टोटम मान लेते हैं, मतलब उसको पवित्र मान लेते हैं, उसी को उसकी ही पूजा करते हैं वो लोग, तो जिसे नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तथा जिसके जो अस्वरूप होने पर भी परिचय करते हैं, उसको हम टोटम या एक प्रतीक कहते हैं। टेबू क्या होता है? टेबू अपवित्र होता है, तो इसका राइट आंसर है टोटमवाद या टोटकावाद, एक ही बात है। नेक्स्ट है, टी पार्सन्स ने सामाजिक प्रणाली की प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाओं को निम्नलिखित में से किस क्रम में दिया है? तो इसका पहला ऑप्शन है अनुकूलन, दूसरा है लक्ष्य प्राप्ति, तीसरा है एकीकरण, चौथा है आपका पैटर्न कायम रखना। नेक्स्ट है लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण, अनुकूलन और पैटर्न कायम रखना। नेक्स्ट है एकीकरण, पैटर्न कायम रखना, लक्ष्य प्राप्ति, अनुकूलन, एकीकरण, पैटर्न कायम रखना या लक्ष्य प्राप्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और पैटर्न कायम रखना। क्योंकि वैसे तो जो है ना, टी पार्सन्स ने 3 प्रकार के ही जो है लक्ष्य बताए थे, 3 प्रकार की ही क्रियाएं बताई थी जो सामाजिक प्रणाली थी। उसमें आपका एक था अनेक या एकाधिक, दूसरा लक्ष्य था, उद्देश्य था, तीसरा था अंत्यक्रिया व्यवस्था। और क्योंकि जो है जो टी पार्सन्स थे वो मेनली उनका जो बेस था वो आपका जो है सामाजिक क्रिया का था। जो उनकी एक पुस्तक भी थी 1951 में, सोशल सिस्टम, ये इन्होंने इसमें सामाजिक क्रिया के बारे में ही इन्होंने बताया था, है ना। नेक्स्ट है, अब इसका राइट आंसर योग्य पहला। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2, इसमें टोटकावाद, और टोटकावाद आपका किसका है? अभी पढ़ा है, ये है आपका दुर्खीम का। तार्किक एवं अतार्किक कृत्य, ये आपके हो गए तार्किक और अतार्किक कृत्य हैं आपके प्लेटो के। संघर्ष की संगठनात्मक स्थली, ये आपकी है डेहरेंडॉर्फ की। और अनिवार्य संबंधी संघ, ये आपका कोलिंस का है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट है दुर्खीम के प्रतिपादन स्पष्टतः के साथ, फिलिंग द ब्लैंक्स, के साथ 19वीं सदी की बौद्धिक तल्लीनता से प्रभावित थे। बौद्धिक तल्लीनता से प्रभावित थे, तो तल्लीनता से प्रभावित थे, तो इसमें ऑप्शन है नृविज्ञान, फिर है जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र। तो इसमें जो राइट आंसर है वो दर्शन शास्त्र है। यानी कि जो है फ्रेंच, ये जो दुर्खीम थे वो फ्रेंच भाषा के थे। जो फ्रेंच सामाजिक विचारकों में कॉम्ट उत्तराधिकारी के रूप में भी जो है यह दरखाइम जो है दुर्खीम जाने जाते थे, सर्वाधिक लोकप्रिय थे। उनकी जो विचारधारा थी, जो उनका क्षेत्र था, वो कॉम्ट की ही भांति इनका योगदान भी अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा। तो दुर्खीम का जो प्रतिपादन स्पष्टतः क्या था, वो दर्शन शास्त्र की थी। उनका जो मेनली पर्पस था वो दर्शन शास्त्र से ही संबंधित था। तो ये जो 19वीं सदी की ही जो बौद्धिक तल्लीनता से वो प्रभावित थे, तो राइट आंसर इसका दर्शन शास्त्र हो गया। नेक्स्ट है आपका डेहरेंडॉर्फ के लिए वर्ग संघर्ष, फिलिंग द ब्लैंक से संबंधित है। सामाजिक प्रणालियों से, सामाजिक संगठनों से, अनिवार्यतः संबंधित संघों से। तो सामाजिक प्रणालियों से इसका राइट आंसर है। डेहरेंडॉर्फ ज़्यादातर सत्ता की बात करती थी, अधिकार की बात करती थी, संघर्ष की बात की है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सूची 1 और सूची 2, ये आपका मैचिंग है। तो पहला है आपका सामाजिक कृत्य। सामाजिक कृत्य किसका है आपका? ये है प्लेटो का।
श्रम का विभाजन तो तुर्की नहीं किया है। प्रकारवाद की बात मैलोनोवस्की ने की है। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया की बात जो है आपकी G.H. मीड ने की है। मार्गरेट मीड नहीं है, G.H. मीड है। नेक्स्ट है आपका मूर्त सामाजिक संरचना तथा संरचनात्मक रूप के बीच अंतर किसने किया है। मैं आपको बता दूं कि जो है सामाजिक क्रिया की जो बात करी गई है वो टी पार्सन्स ने की है। सामाजिक संरचना तथा सामाजिक संरचनात्मक स्वरूप की जो बात की है वो टी पार्सन्स ने की है। सामाजिक संरचना की जो उन्होंने प्रमुख प्रारूप बताए हैं वो 4 प्रकार के बताए थे। पहला है सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, दूसरा है सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान और तीसरा है विशिष्ट अर्जित प्रतिमान, चौथा है आपका विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान। ठीक है, ये 4 प्रकार के इन्होंने बताए थे और साथ ही साथ इन्होंने जो है 4 प्रकार के ही इसके वर्गीकरण बताए थे जो सामाजिक मूल्य से संबंधित थे। उसमें इन्होंने सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य, विशिष्ट सामाजिक मूल्य, अर्जित सामाजिक मूल्य और प्रदत्त सामाजिक मूल्य की बात इन्होंने इसमें की थी। तो ये जो है सामाजिक संरचना की और संरचनात्मक स्वरूप की जो बात मेनली की है वो इन्होंने टी पार्सन्स ने ही की है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किसी क्षेत्र में एक सामाजिक सिद्धांत की जांच में संकलन एक शोध को कहते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? निगमनात्मक शोध कहते हैं या आगमनात्मक शोध कहते हैं या आपका जो है सैद्धांतिक शोध कहते हैं, तो या आपका प्रकल्पना की जांच कहते हैं। तो देखिए इसमें जो जांच में संकलन एक शोध होता है वो हमारा होता है निगमनात्मक शोध, यानी ये आपका सिद्धांत से उदाहरण की ओर जाता है। यानी जो आगमनात्मक शोध होता है वो आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है, यानी उदाहरण से सिद्धांत की ओर जाता है। और निगमनात्मक जो शोध होता है वो सिद्धांत से उदाहरण की ओर जाता है। ठीक है, ये उदाहरण से सिद्धांत की ओर जाता है आगमनात्मक। ज़्यादातर पूछा जाता है आगमनात्मक और निगमनात्मक में अंतर आपको समझ में आना चाहिए। तो किसी भी क्षेत्र में एक सामाजिक सिद्धांत की जो जांच का जो संकलन होता है एक शोध को निगमनात्मक शोध कहते हैं। मतलब जो जांच के लिए संकलन किया जाता है उसको निगमनात्मक शोध कहा जाता है। राइट आंसर निगमनात्मक शोध हो गया। नेक्स्ट है आपका लुईस कोजर निम्नलिखित में से किसके लेखक हैं? आउट ऑफ यूटोपिया, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, द नेचर ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। तो जिसका राइट आंसर है द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स है, इसको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2। इसमें ये भी आपके ये एक्ट हैं। पहला है घरेलू हिंसा, तो घरेलू हिंसा आपको 2005 में। ठीक, हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1954, वेरी इंपॉर्टेंट। शारदा एक्ट 1929, दहेज निषेध अधिनियम 1961, नागरिकता अधिनियम, नागरिकता सुरक्षा अधिनियम भी बोलते हैं इसको, नागरिकता अधिनियम भी बोलते हैं। ये आपका जो है 1955 में आया। इसके बाद इसमें क्या था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम था। जो संशोधन अधिनियम था वो आपका कब आया? वो आपका आया 2019 में। ठीक है, याद रखिएगा। थैंक यू।